ये दुश्मन को नेस्तार नाबूद करें। और अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की खबर ये है कि मध्य प्रदेश में 4 साल बाद हाई कोर्ट के अहकाम से शुरू हुआ वक्फ बोर्ड की तश्कील का अमल कोर्ट के दूसरे हुक्म से टल भी सकता है। जी हां, वक्फ बोर्ड इंतखाबात के अमल को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में दायर की गई अर्जी पर आज समाअत होगी। हाई कोर्ट में दर्ज केस नंबर 13 पर होने वाली समाअत में अर्जी गुजार ने वक्फ एक्ट 1995 का हवाला देते हुए वक्फ बोर्ड इंतखाबात को एक्ट की रूह के मनाफी बताया है। अर्जी गुजार का जवाब है कि वक्फ एक्ट और मध्य प्रदेश में वक्फ जायदाद के लिए लिहाज से 13 रुकनी बोर्ड होना चाहिए, जबकि हुकूमत की जानिब से 7 रुकनी बोर्ड तश्कील देने की कवायद की जा रही है। वाज़ेह है कि वक्फ बोर्ड इंतखाबात के लिए 30 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है। इस खबर पे मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, बताइएगा कि इस खबर को किस तरह से देखा जा रहा है और इस मानवियत क्या है और आज जो सुनवाई होने वाली है इस पूरे खबर पर नाज़रीन को समझाएं कि क्या कुछ आज समाअत होगी और मुमकिन है कि आज समाअत हो या फिर हो सकता है कि आगे भी बढ़ जाए। बताइए। सना ये बता दें कि आज जो समाअत होनी थी, जो हाई कोर्ट में जो बेंच थी वो तश्कील नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आज समाअत नहीं होगी। अब समाअत कल पे हो सकती है, क्योंकि जो 2 रुकनी बेंच बनाई गई थी उसमें एक जज के नहीं होने की वजह से वो समाअत जो है आज नहीं हो सकी। असल मामला ये है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की जो तश्कील का अब तक मरहला रहा है वो 13 रुकनी उसमें अराकीन होते हैं, लेकिन हुकूमत के जरिए जो कोशिश की जा रही है वो 7 रुकनी। यही वजह इस मामले को लेकर फिर हाई कोर्ट से रुजू किया गया है और उसमें वक्फ एक्ट 1995 का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि 13 रुकनी बोर्ड को बनाया जाए। अब अदालत का फैसला क्या होता है इस पर सबकी नजर बनी हुई है। कल होने वाली समाअत जो है हो सकता है, क्योंकि अभी तक तारीख तय नहीं हुई है कि समाअत कल होगी या परसों होगी, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से जो पहले जो हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था उसके मुताबिक 30 जुलाई को इलेक्शन के लिए जो है ऐलान किया गया है। इसमें सबसे बड़ा मामला यह है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में जो अलग अलग मेंबरान की कैटेगरी होती है उसमें मजहबी रहनुमा भी होते हैं, उसमें एमएलए भी होते हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी होते हैं और मुतवल्लियों के जुमरे से भी जो है चुना जाता है। और सर हम यहाँ बात बता दें कि 342 जो है मुतवल्ली जो वो लोग हैं जिनकी सालाना इनकम 1 लाख से ज़्यादा है, लेकिन वक्फ बोर्ड के जरिए जो फेरी जारी की गई है वोट देने के लिए वो कुल 126 है। इस पर भी तनाज़ा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का कहना है कि जिन लोगों ने वक्त पर पैसा नहीं जमा किया वो डिफॉल्टर है, जबकि जो सामाजिक कारकुनान का कहना है, माहिरीन कानून का कहना है कि सिर्फ जो है पैसा जमा नहीं करने से कोई वोट देने के हक से जो है उसको अलग नहीं किया जा सकता है। और फिर अगर जिन लोगों ने पैसा जमा भी किया है उनको भी शामिल नहीं किया गया है। इसमें बोर्ड पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बोर्ड हुकूमत के इशारे पे काम कर रहा है ताकि उस तरह के बोर्ड बनाया जाए जहां पर अपोजिशन को शिकस्त हो सके। अब ये सारा मामला अदालत की तरफ है, अब अदालत का क्या फैसला होता है ये देखना होगा। इस पर नजर हमारी बनी हुई है, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और जब सुनवाई होगी इस हवाले से हम अपनी नजर बनाए रखेंगे। बहुत शुक्रिया मेहताब हमारे साथ।